नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 5 साल होने को हैं, लेकिन इन 5 सालों में शराबबंदी कानून में न जाने कितने हुए, कितनी बार बहस हुई और कितनी बार नए नए निर्देश जारी किए गए। पुलिस वालों ने कसम भी खाई हर साल लगभग शराब न पीने की, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की। नीतीश कुमार भी कई मौकों पर कहते रहे कि शराब खोरी वाले रहेंगे या तो, लेकिन इन सब के बीच जुबानी भाषण और कागजी कानून रहा और शराबबंदी कानून का उल्लंघन भी होता रहा, शराब की बिक्री भी होती रही। हाल है कि बार बार कसम, बार बार कानून, बार बार निर्देश, फिर भी शराबबंदी कानून क्यों निकल रहा है? 2016 में नीतीश की पहली कसम, शराबखोरी वाले रहेंगे या फिर हम। या तो हम रहेंगे या इस शराबखोरी वाले रहेंगे। शराबबंदी पर 2018 में नीतीश की दूसरी कसम, शराबबंदी कानून में सख्ती पर नीतीश हुए नरम। प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं कि एक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसका इफेक्टिवली पालन, और एक्ट का कोई ऐसा अंश नहीं का कोई दुरुपयोग करे। लेकिन आप अगर एक प्रश्न पूछिएगा कि क्या आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उसका उत्तर है हाँ, हम कुछ करना चाहते हैं। अब 2021 में शराबबंदी पर नीतीश की आखिरी कसम, शराब पीने पर पुलिस वालों की नौकरी ले लेंगे हम। मंत्री जी का जो आदेश हुआ, निश्चित तौर पर आने वाला सभी जो भी कर्मचारी काम करते, कोई भी अफसर काम करते, कोई भी नेता हो, सख्ती से लागू होगा। ये नीतीश कुमार जी का यूएसपी। और ये बलि का बकरा बन रहा, शराबबंदी हो गया तो शराबबंदी हो गया। 5 साल हुए शराबबंदी हुए, धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, और आज ही पुलिस कर्मियों को बलि का बकरा बनास्त करेंगे, डिसमिस करेंगे, सस्पेंड करेंगे। पहले पुलिस को दिलाई शराब न पीने की कसम। अब शराब पीने पर नौकरी से हटाने का कदम। इस तरह की रिटोरिकल कार्रवाई, ये सिंबॉलिज्म है, सांकेतिकता है, और पूरी की पूरी नीतीश जी की सरकार सांकेतिकता में रहने में उस्ताद हो गई है। लोग भी नहीं, पुलिसकर्मी को कैसे बर्खास्त करेगी सरकार जब खुद ही शामिल है उसमें? खास कैसे करेगी? दोनों की मिली भगत है। कसम पर कसम, फिर भी शराबबंदी कानून का निकलता दम। शराबबंदी पर नीतीश की आखिरी कसम। और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं आज की बहस में। सुहेली मेहता जेडीयू नेता, अजय कुमार हैं कांग्रेस की तरफ से, और विनोद शर्मा हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। मैं तीनों से ये प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा 30-30 सेकंड में। सबसे पहले सवाल, सबसे पहले मैं सुहेली जी आपसे करूँगा। बार बार नए निर्देश या फिर संशोधन या फिर कसम दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है पुलिस वालों को, लेकिन इस सब का असर होता कहाँ है? शराबबंदी कानून का तो दम टूट ही रहा है। सुमित जी, इन्हीं कदमों से ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी की शराबबंदी के प्रति क्या है। पूरे बिहार की महिलाओं की तरफ से जब जीविका की दीदियों ने डिमांड किया था, स्वाभाविक सी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। शराब पीकर लोग सड़कों पे घूमते थे, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था, तो शराबबंदी हुआ। ठीक है, शराबबंदी हुआ, लेकिन लोग हैं, मानव का एक स्वभाव होता है कि आराम से कोई भी चीज़ नहीं मानते हैं, और उसी के तहत जो थोड़ा बहुत क्राइम के लिए कानून रहने के बावजूद जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री जी ने नए नए तरीके से सख्ती बरतने की कोशिश की है। उसी कड़ी में ये भी एक कोशिश है उनकी।
ऐसे जो थोड़ा बहुत जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और इस अपराध को लगातार कर रहे हैं, उनके लिए जो कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, उसके लिए पूरे बिहार की महिलाओं के तरफ से हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। कागज पर कदम उठाने भर से नहीं होता है ना, बिल्कुल आप धन्यवाद दीजिए और अच्छा कदम है, लेकिन कागज पर मैं आता हूं, उसका भी उदाहरण दूंगा मैं, उसका उदाहरण आंकड़ों के साथ में, आंकड़ों के साथ सुहेली जी, आंकड़ों के साथ कितनी नाकाम है ये शराबबंदी कानून, कितनी नाकाम है, कितना नाकाम है शराबबंदी कानून जमीन पर, मैं आपको बताऊंगा अभी। सुहेली मेहता जी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए मैम, कितना नाकाम है ना ये मैं आपको बताऊंगा, दर्शकों को भी बताऊंगा, बस कुछ देर रुक जाइए। विनोद शर्मा जी, नाकामी का ठीकरा पुलिस वाले और कामयाबी का ठीकरा सत्ता पक्ष, ये कैसे चलेगा? देखिए कोई भी सरकार अच्छा कोई कानून बनाती है, उसको लागू होने में समय लगता है, इसमें दो राय नहीं। राम मोहन राय जी ने जो त्रुटियों को तोड़ा, दहेज प्रथा और आता था बहुओं को मरने के बाद, देखिए धीरे धीरे समाप्त हो गया। वो जागरूकता, सामाजिक जागरूकता अभियान था, ये कानून नहीं तो बाद में आपने कहा किया, वो आपने तो सीधे कानून ला दिया। नहीं कैसे, हमने मानव श्रृंखला पूरे देश में कानून लागू करने के बाद मानव श्रृंखला बनाई ना, ये क्या बात? राजा राम मोहन राय की तुलना आप कर रहे हैं प्लीज? नहीं, राजा राम मोहन राय से कहां तुलना कर रहे हैं आप? राजा राम मोहन राय ने जागृति के लिए अभियान चलाया कई सालों तक। अच्छा प्रयास है, एक अच्छा प्रयास की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बोलिए, देश में इसका स्वागत हुआ है और निश्चित रूप से काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। ठीक है, विपक्ष का जो भूमिका है देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं शराब बेचने के लिए, कोई कानून का विरोध कर रहे हैं। बताइए अजय कुमार जी, अब आपका रिएक्शन 30 सेकंड। ठीक है, मैं उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा। अजय कुमार जी, जो भी जो सरकारी कर्मचारी पकड़े जाए उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो। चीज स्पष्ट कर जो भी इस तरह के हरकत करते हो, अभी एक सर्वे आया उनको भी प्रकाशित किया जाए। अजय कुमार जी एक सेकंड, मैं पुलिस वालों पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका रिएक्शन क्या है? इसका स्वागत करती है। इस पर रिएक्शन क्या है? क्या ऐसे ये कसम पहले पुलिस वालों को दिलाई गई थी, यही दिसंबर 2020 में, अब पुलिस वालों की नौकरी ले लेंगे, बर्खास्त कर देंगे? ऐसी चीजें हैं कि कोई भी कानून अगर लागू कर दिया जाता है तो वह पुलिस वालों से लेकर उसमें जितने भी संलिप्त लोग हैं सब पे जाता है। दायित्व जब पुलिस प्रशासन के ऊपर है तो सरकार क्या कर रही है, उसके लिए मद्य निषेध विभाग है, विभाग की नजर क्या है, उसमें सुप्रिटेंडेंट होते हैं, कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो इस चीजों के औचक निरीक्षण करते हैं। आप पूरे दियर के इलाके से लेके पूरे राज्य में घूम जाइए, सब जगह अवैध रूप से शराब बन रही है। फरवरी महीने के 5 तारीख को ही आप तीन लोग अवैध शराब पीकर जो है मरे हैं भभुआ जिले में। तो इस तरह की घटनाएं राज्य में लगातार होती रही है। और आप जब बात करेंगे कानून का, शुक्रगुजार है कि सरकार कुछ समझती भी है और इस तरह के कदम लेकर आप निराश करते हैं बिहार की जनता को। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, ये कितने भी कानून बनाए उस पर पेबंद लगाने की कोशिश है। इसलिए कांग्रेस वाले कह रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो हम शराब को फ्री कर देंगे, और बिहार की महिलाओं ने धूल चटाई कांग्रेस को, ये इनको अभी तक पता नहीं है। थाना को जो है सस्पेंड किया गया है, विपक्ष शर्माएगी, सरकार आपकी है, आप सर्व जो है विपक्ष की बात करते हैं। अरे शर्मसार, अरे कहाँ बिहार की महिलाओं ने पहुंचा दिया और पहुंचा के रखेगी अभी। आप चिंता न करें, आप जो इस फिराक में हैं, एक सेकंड बारी बारी से आप सुहेली जी, एक सेकंड रुकिए सुहेली जी, विनोद जी रुकिए, बारी बारी से, अकेले हैं सत्ता पक्ष, आप दोनों हैं, वो विपक्ष अकेले हैं, थोड़ा इसका रखिए सम्मान, है ना? सुहेली जी और विनोद शर्मा जी आप सुन लीजिए एक सेकंड, अजय जी रुक जाइए। पहली बात तो ये कि आप जो है शराबबंदी कानून में तमाम निर्देश, तमाम संशोधन आप लाते रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन असर क्या हो रहा है ये आपको पता है? सुहेली जी आपको पता है? देखिए असर ये हो रहा है, एक सेकंड सुन लीजिए, असर ये हो रहा है कि महाराष्ट्र में, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सुहेली मेहता जी, सुन लीजिए सुहेली मेहता जी, सुन लीजिए सुहेली जी, सुन लीजिए, आवाज आ रही है तो सुन लीजिए। सत्ता पक्ष को हिम्मत रखनी चाहिए, कड़वा सा चाहिए, कड़वा सा सुनना चाहिए आपको। सत्ता पक्ष जो है आंकड़ों के दम में जी रही है। आप इस चीज को समझिए कि सरकार, आप समझिए, आपका ये कानून नाकाम हो चुका है, के बाद कानून बदलती है, शराबबंदी कानून जमीन पर नाकाम है।
नाकाम क्यों है? मैं सुन लीजिए, 2 मिनट धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, भी सहयोग की जरूरत सुहेली है। मेहता जी पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पहले विपक्ष के पेशेंस भी रखिए, सहयोग की जरूरत है। पेशेंस रखिए। सिर्फ एक नहीं कहने नहीं, से एक सेकंड रुकिए ना। नहीं होता है। ओह सुहेली मेहता जी सुन लीजिए, पहले धैर्य रखिए सुनने का। शराबबंदी कानून यहां पर लागू हुआ 2016 में, 5 साल बीतने को हैं। इन 5 सालों में महाराष्ट्र से ज्यादा शराबियों की भरमार है यहां पर बिहार में। आपको पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में शराब की अवैध बिक्री है, शराब लीगल है वहां पर। बिहार में ड्राई स्टेट है बिहार, लेकिन फिर भी बिहार महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। ये आपकी नाकामी का नमूना है, इसे भी खारिज करेंगे आप? अच्छा सुमित जी, कोई अगर जहर ही पीने के लिए तैयार रहेगा, आत्महत्या भाई आपने कानून फिर क्यों लाया? ये क्यों है? ये ढोंग क्यों है फिर? ये ढोंग क्यों है फिर? ढोंग क्यों है फिर? ये ढोंग क्यों है फिर? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कहना ये चाहता हूं कि कानून आपने लाया तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही हैं आप। लोगों को सत्ता ढोल पीट रहा है, सत्ता पक्ष सिर्फ ढोल पीट रहा है। शराबबंदी कानून हम ले आए हैं, कानून ले आए हैं तो साहब उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। 5 साल में क्या करवा, और जो कमियां हैं उसको बार बार मुख्यमंत्री जी कानून में तब्दीली लाकर 5 साल में यही कमियां आपकी आ गई कि महाराष्ट्र में जहां शराब की बिक्री वैध है वहां से ज्यादा लोग बिहार में पीते हैं। ये आपकी उपलब्धि है, ये तो आपकी उपलब्धि किया जाए। आप बताइए कि क्या किया जाए? हम सरकार में हैं। अब आप पूछ रही हैं कि अब नीतीश जी क्या मीडिया कर्मियों से पूछेंगे परिवार के लोगों से क्या किया जाए? आप महिलाओं के सेंटिमेंट से पूछिए कि क्या किया जाए। ये 5 साल पहले आपने पूछा। अरे आधी आबादी की बात है। कानून बनाने भर से सिर्फ नहीं, कानून बनाकर आप ताली बजवा रही हैं, अपना ढोल पीट रही हैं, लेकिन उससे नहीं होता है ना। कोई जहर पीना चाहेगा तो उसको मना नहीं किया जा सकता है। कोई छत पर से कूद जाना चाहेगा तो क्या लॉजिक है सुहेली मेहता जी? नहीं ना बंद कर देगा। मर्डर के लिए भी कानून बना है, कोई हत्या करना चाहेगा तो नहीं रोका जा सकता है। जो नहीं, ये क्या लॉजिक है? सुनिए, जिनको बंद करना, ये क्या लॉजिक है सुहेली जी? जबरदस्ती जरा लॉजिक देने से पहले सोचिए, तर्क देने से पहले सोचिए। आप सत्ता पक्ष में सरकार में पीना चाह रहे हैं उन्हीं के बोलिए। अजय जी और सुहेली मेहता जी बोलिए। और मुख्यमंत्री जी का पूरा व्यक्त करती हैं ऐसे कानून में तब्दीली के लिए। ये हर चीज में स्पष्ट रूप से अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली है। देखिए, सरकार जो है किसी भी समाज का आईना होती है, वो दिशा निर्देश तय करती है। चलिए है, मैं वो आंकड़े भी पेश कर देता हूं। सुहेली मेहता जी, विनोद शर्मा जी, आप दोनों देख लीजिए। वो चलाइए ये आंकड़ा। शराबबंदी कानून के 5 साल, फिर भी जारी है शराब की बिक्री। ड्राई स्टेट बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग पीते हैं शराब। ये तो नाकामी है। शराबबंदी कानून पर नीतीश सरकार की तमाम कोशिशें फेल हुई, ये बताती है। एनएफएचएस रिपोर्ट से बिहार में शराबबंदी कानून की नाकामी का खुलासा हुआ है। हाल ही में दिसंबर 2020 की रिपोर्ट, महाराष्ट्र के मुकाबले 2% ज्यादा पुरुष पीते हैं शराब। बिहार में 15.50% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 13.90% पुरुष शराब पीते हैं, जहां पर शराब लीगल है महाराष्ट्र में। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 14.05% लोग शराब पी रहे हैं। बिहार के शहरी इलाकों में 15.8% लोग शराब पी रहे हैं। बिहार में प्रति मिनट 1 मिनट में लीटर शराब की बरामदगी होती है। सोचिए, इतनी शराब आ रही है बिहार में। 2021 में 1 महीने में 12 लाख लीटर से अधिक शराब बरामदगी हो गई। 2016 से अब तक 52 लाख लीटर से ज्यादा शराब की बरामदगी हो गई। इतनी कामयाबी विनोद शर्मा जी और सुहेली मेहता जी आपके इस कानून को लेकर, फिर भी ताली हम बजाएं? ताली नहीं बजाएं सुमित जी, प्रयास तो छोड़ने नहीं देगा। सहयोग कीजिए, सहयोग, ताली नहीं बजाइए। चारों तरफ शराब बिक रहा है, चारों बॉर्डर, चारों राज्यों में शराब बिकता है, और जो प्रतिशत दिखा रहे हैं 25-30% लोग शराब पीते थे। हद के आधा से कम हो गया है कि आपको आपकी नाकामी दिखा रहे हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से अपनी नाकामी एक्सेप्ट कीजिए। वो भी हमने देखा है, बोतल लेकर सहयोगी है ये आज मैं डिबेट जो कर रहा हूँ और आज आपको नाकामी और आईना दिखा रहा हूँ, ये सहयोग है मेरा, और यही मैं सहयोग कर सकता हूँ। 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो कार्रवाई में कमी नहीं है। जब शराब बंद नहीं थे। चलिए, विनोद शर्मा और अजय कुमार डिबेट में है। सुहेली जी, अब थोड़ी देर रुक जाइए आप। कुमार, प्रयास किया गया है और निश्चित रूप से कानून से पुलिस भी सजग होगी और दूसरे कर्मी भी सजग होंगे और निश्चित रूप से और ज्यादा नियंत्रण होगा शराबबंदी पर। पूरी तरह से सफल होंगे और विश्वास है हमारी सरकार का, हम इसको पूरा सफल करके रहेंगे। मैं बार-बार ये कहना चाहता हूं, सभी लोग शराब विपक्ष का नियम देखिए, ये रोक रहे हैं हमें कार्रवाई करने से।
है। ये हल्ला मचाते हैं कि क्यों गिरफ्तारियां की जाती है। कौन हल्ला मचाता है? बेचवाने में परेशान है, आमदनी बंद हो गई विपक्ष की शराब बेचने से। कोई परेशान हो रहा है, इनका कोई जरिया नहीं रहा है अभी कमाई का। तो स्वाभाविक है प्रशासन, हमारी सरकार और उनका कहना है क्यों नेता हो उनकी गिरफ्तारी करेगी और उनका भी जेल के अंदर भेजेगी जो शराब बेचने का काम करते हैं, जो शराब में प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और ये बात करते हैं अपना। अरे विनोद बाबू बंद करवाइए, बंद करवाइए, नेताओं को समझाइए, इसका विरोध नहीं करें, विरोध नहीं करें। जनता आपको जवाब देगी है और फिर वही जवाब देगी आपको आने वाले दिनों में। आप रुक जाइए सुहेली मेहता जी, आप कह रहे हैं सहयोग की बात, अलायंस में ही ये चीजें रुके हुए। ठीक है अजय जी एक और चीज है, सहयोग की बात ये कह रही है ना सुहेली मेहता जी, सहयोग का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताऊं। हम ये पूछना चाह रहे हैं सुमित जी, तो क्या किया जाए ये बताइए, क्या किया जाए बताइए। अच्छा मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ क्या किया जाए। आप हो गई ना, यानी कि आप फेल है ना, सख्त होता जा आप फेल हो गई ये मान रही है ना। फेल हम कैसे हैं, फेल कैसे हैं? नहीं आप ही हमसे पूछने की नौबत आ गई, बताइए कुछ सुझाव। यही हो गया, वही फेल हो गए, 5 साल में फेल हो गए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, निर्देश और कागजी कानून बना। अगर सुन लीजिए, अगर सरकार सुहेली मेहता जी सुन लीजिए और विनोद शर्मा जी सुन लीजिए। सहयोग की बात आप करते हैं, एक सेकंड सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए। सहयोग की बात आप करते हैं, सहयोग ये होता है कि कोई आपको आगाह करता है ना कि साहब देखिए यहाँ बिक रहा है, ये लोग मिले हो सकते हैं, जांच करवाई जाए, ये सहयोग हो सकता है ना, इसे सहयोग कहेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आपकी सरकार क्या करती है, उससे करने वाले अधिकारी को ही ट्रांसफर कर देते हैं। एक चिट्ठी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, दर्शक सुन लीजिए, सुन लीजिए सुहेली मेहता जी, बिल्कुल नहीं, आपने सहयोग की बात की आपकी मंशा पर, अब वो चिट्ठी अब पुलिस पर भी राकेश कुमार सिन्हा पूर्व एसपी मध्य, एक सेकंड सुन लीजिए, मद्य निषेध सुन लीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए सुहेली मेहता जी, एक सेकंड। राकेश कुमार सिन्हा मद्य निषेध विभाग में एसपी थे। 6 जनवरी को इन्होंने चिट्ठी लिखी, सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि साहब शराब बंदी कानून का उल्लंघन हो रहा है। सभी थाना क्षेत्र में चोरी छिपे उत्पाद विभाग में कार्यरत निरीक्षक और आरक्षी को चढ़ावा देकर लोग शराब खरीद बिक्री का धंधा कर रहे हैं और इस काम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होने की वजह से प्रशासन बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित शराब खरीद बिक्री पर कानून का खुले रूप से मजाक उड़ा है। बिहार के उत्पाद विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक और आरक्षी के रिश्तेदारों की चल अचल संपत्तियां जाए, ये चिट्ठी रखी स्क्रीन पर, तो इन लोगों द्वारा गुमनाम कितनी संपत्ति अर्जित की गई है, इससे सरकारी महकमे में हलचल मच जाएगी। ये चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्य निषेध विभाग का एसपी अभी वो नहीं है। होता क्या है, ये चिट्ठी लिखकर सरकार को आगाह किया गया, लेकिन उस एसपी का ही ट्रांसफर कर दिया। ये आपकी मंशा है। आज जब कौन सहयोग करेगा आपको फिर? आपके अधिकारी को आप प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने नहीं आप सुन लीजिए कि आज जब मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया कि पुलिस ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, शराब जो पिएंगे, जो इसमें शामिल रहेंगे, उनकी नौकरी जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? कदम वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे आपने उठाए, लेकिन कदम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सारे कदम पुलिस वालों को ऐसे करके आप शपथ दिलवाते हैं, यानी पुलिस वालों पर आपको भरोसा नहीं है तो क्या करते हैं फिर कसम का? नहीं छोड़ा, शपथ फिर क्यों दिलवाते हैं? को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी हालत में कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार है शराबबंदी कानून के मामले में। सुहेली जी आप सवाल का जवाब देंगी, इसलिए आप सवाल का जवाब देंगी, कोशिश कीजिए। हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। राकेश सिन्हा का तबादला क्यों करवाया गया? चिट्ठी लिखाया है, राकेश सिन्हा का तबादला क्यों हुआ? उसी का ये परिणाम है। राकेश सिन्हा का तबादला क्यों हुआ? तबादला में अब तबादला क्यों हुआ? ये रूटीन वर्क होता है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? चिट्ठी आई, चिट्ठी लिखी और उसके बाद उसको हटा दिया गया। राकेश सिन्हा को हटा दिया आपने, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ खुले हो रही है सरकार का। बात को सुनते नहीं है आप सवाल पर आइए ना, तो जवाब भी तो सुन, तो उसी का नहीं ये परिणाम है। मुख्यमंत्री जी ने ये जो कदम उठाया, राकेश सिन्हा का तबादला क्यों कर दिया फिर? कि जब पुलिस इन्वॉल्व है तो पुलिस को भी सजा मिलेगी, वो भी नौकरी से निकाले जाएंगे। अब क्या चाहिए, अब ये बताइए। राकेश सिन्हा का तबादला क्यों कर दिए? उसके बाद भी जब थानों पे भी जब लोग उंगली उठाएंगे तो क्यों कर दिए? ये उनके ऑफिस की बात है, यहाँ पर बैठ के हम आपको क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? विभागीय बात चिट्ठी उन्होंने गलत लिखी थी क्या? होगा एक मद्य निषेध विभाग का एसपी अगर ये चिट्ठी लिख रहा है तो क्या गलत लिखा था? के बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं, गलत लिखा था चिट्ठी। ये इनाम मिला है। सुमित जी गलत नहीं लिखा था, मानते हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उनका काम था गिरफ्तार करना लोगों को, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? किसने रोका?
वो राजनीति कर रहे थे, अपनी चिट्ठी पेपर में छपवा रहे थे, सार्वजनिक कर रहे थे। अच्छा। तो सरकार ने दंड नहीं दिया, केवल ट्रांसफर करके छोड़ आप दिया। इससे वो राजनीति करने लगे थे, राजनीति उनको करने गिरफ्तार लगे, करने मतलब से वो किसी को कहा तरह से शराबबंदी उनके हाथ में कानून का पोल खोल दिया तो राजनीति हो गई। मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं करता, हमारा मंत्री करेंगे। गिरफ्तार नहीं करता बताइए, है, आ जाइए, गिरफ्तार आवाज़ करती है जिसके हाथ में पावर होता है। लेकिन जब पुलिस राजनीति करने लगे तो निश्चित रूप से सरकार उसके साथ भी सख्ती करेंगे। इसी राज्य में डीएम और एसपी को भी जेल भेजा गया। सुमित जी आप जानते हैं सरकार कभी कोताही नहीं करती है, किसी भी गलत लोगों के साथ कभी भी नहीं बरतती है, उस पर कार्रवाई करती है, चाहे वो कितना बड़ा सिरस्ता पदाधिकारी हो। कोई भी अगर इस तरह सरकार को बदनाम करने की साजिश करेगा या कोई अधिकारी सस्पेंड किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उनका काम है अपने अधिकार का प्रयोग करना है, वो प्रयोग न करके राजनीति करने लगते हैं। मैं सवाल पूछता हूं इनसे कि जनता भी सवाल करती है तो कितनी कार्रवाइयां करते हैं पेपर अपने चिट्ठी को राजनीति के रूप में प्रयोग करके पेपर में छपवाते हैं और टीवी पर चलवाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पदाधिकारियों के लिए कानून बनाया गया है, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। उसमें भी इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष के पास खुद डूबा हुआ है, उत्तर आपको देना है। विपक्ष प्रश्न पूछता है और आपको उत्तर देना है। पूरे बिहार को सरकार ने बिल्कुल ही गलत है। ये झूठ वाले लोग हैं और झूठ के पुलिंदा पे सरकार चला रहे हैं। ये कानून बनाएंगे अपने नेता को समझाइए कि इस कानून का विरोध करना बंद करे। सुमित जी, ये पूछिए इनसे कि इनके पास इम्प्लीमेंट के लिए क्या है, क्या रोड मैप है इम्प्लीमेंट के लिए? रोड मैप है, क्यों रोड मैप बताइए। रोड मैप 5 साल में तो पता नहीं क्या रोड मैप शराबबंदी फेल नहीं हुआ है, हो रही है। ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं, बोल रहे हैं शराबबंदी फेल नहीं हुआ है। वाह, एक सेकंड, बारी बारी से विनोद शर्मा जी और अजय कुमार जी रुक जाइए। वो कर रहे हैं। ये कहकर इस कानून का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं आप लोग, या कोई भी विपक्ष कानून का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। कानून का मजाक नहीं उड़ा सकता है कि फेल है। कानून फेल हो रहा है ये, और फेल कौन कर रहा है? आपका सिस्टम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं भी प्रशासन में थोड़ी बहुत कमी है, अगर सिस्टम में थोड़ी बहुत कमी है तो फेल नहीं है तो क्या है कि महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं? कहाँ से शराब मिल रही है? अगर कहीं भी है, अगर कहीं भी है इसमें कमियां तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और दूर भी हो रहा है। ये कहकर कहीं से भी किसी के तरफ से एप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए कि शराबबंदी फेल है, इसलिए शराब बंद कर दिया जाए। अजय जी ये कभी नहीं होना चाहिए। अजय जी आवाज आ रही है, एक सेकंड रुकिए। मैं सुहेली जी, शराबबंदी कानून की विफलता के का इतना बड़ा उदाहरण दे दिया मैंने, या फिर भी आप कह रही हैं फेल नहीं है? महाराष्ट्र से ज्यादा लोग। अच्छा ये बताइए सुमित जी, 302 धारा 302 के तहत है ना फांसी लगने का, तो मर्डर रुक रहे हैं क्या? तो क्या उसको हटा दिया जाए? ये बता दीजिए। इसलिए खुले नहीं ना हट सकता है। उसी तरह इसमें जहाँ भी कमियां हैं, जहाँ भी कमियां हैं दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। आम आदमी से भी हम मैं पूछ रहा हूँ कि शराबबंदी कानून, आप कह रहे हैं मर्डर कानून, शराबबंदी आपने कानून शराबबंदी को लेकर बनाया है, कानून हटाने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका ये कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेल हो गया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया। तो फिर भी आप मान नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो सहयोग कर रहा हूं। आप ये बताइए कि आज मुख्य घोषणा की, पुलिस तक के सजा की घोषणा की, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, समझ में आ रहा है कि जहाँ कहीं भी कमियां हैं, अगर पुलिस इसमें सहयोग करती है तो उसके साथ भी ये सजा है। आप समझ लीजिए इसी चीज से। शराब पीते हुए कोई पुलिस वाला पकड़ा जाएगा तो उसके लिए तो कानून था ही, वो भी जेल जाएगा ना? नहीं, वो नहीं है। शराबबंदी कानून ये अलग निर्देश जारी कर रहे हैं, बार बार कसम खा रहे हैं, बार बार ये शपथ दिलवा रहे हैं। शपथ क्यों दिलवाई थी? तो आप चाहते क्या है ये बता दीजिए ना, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम क्या चाहते हैं? हम आप ही की इच्छा पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं। पहले तो भाई आप नाकामी स्वीकार कीजिए, पहले तो नाकामी स्वीकार कीजिए। स्वीकार करें, ये नाकाम है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि कोई भी क्राइम के लिए तभी आगे आप कुछ कर पाएंगी। तो क्या क्राइम पूरे दुनिया से बंद हो गया है? कागज पर सिर्फ कर देने से नहीं होता है, ढोल बजाने से नहीं होता है। बिल्कुल जरा जमीन पर से, जमीन पर ये कानून क्रियान्वित हो रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं। तालियां, छोड़िए ना महाराष्ट्र को, यहाँ तालियां।
नहीं है। बिहार में 5 तेलंगाना साल और गोवा पहले से भी ऊपर है हम शराबबंदी लोग। नहीं थी, बिहार में तो उसके तेलंगाना, पहले आप गोवा और रोड पर महाराष्ट्र इन पी तीनों के राज्यों नाली से में ऊपर गिरे हुए शराब आदमी बिक को रहा है। देखते थे ना। और सबसे ज्यादा आज के शराब डेट की में खपत कितने हुई है। आदमी आपको मिल और रहे हैं आप रोड जाने पर, में ये में नहीं कितने मान लोग सकती मिल है। रहे हैं ये बहुत बताइए। बहुत मिलते हैं, बहुत सहयोग खबरें में आती हैं, बहुत हमारे पास शराब खबरें आती पीकर हैं। ऑटो चलाते हुए बहुत किधर खबरें मिल रहे आती हैं? हैं। हमको तो नहीं मिलते, हम तो रोड पर चलते हैं, बहुत खबरें होते हैं। नहीं, हम आम आपको मैं आदमी के एक बीच में आंकड़ा बता रहते रहा हूं, हैं। आप उस आंकड़े पर ही नहीं आ रही हम तो आम ही हैं। आदमी महाराष्ट्र के से बीच ज्यादा में लोग रहते बिहार हैं। में शराब पी रहे हैं। गाँव में ये रहते मुद्दा है। हैं, नहीं, गाँव में ये रहते थे, नहीं जो मानेंगे। शराब पीकर आते थे हस्बैंड लोग और अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को थे, वो चीख की आवाज अब नहीं सुनाई देती है। क्या आप हास्यास्पद नहीं बात समझ है। सकते हैं इस चीज को, ये पुरसा और बना हुआ ग्रामीण है, लोग इस चीज को 300 रुपए समझते की हैं, शराब 1000 ये रुपए आप में नहीं बिक समझ रही सकते है। हैं। रोटी सब्जी नहीं जुट रहा है, शराब पी के लोग जो है घर को तबाह करने में लगे हैं। और मैं घर में कहीं देना कोई चाहते हैं। कहीं अरे कोई आप तबाह नहीं बताइए कर ना, रहा है। घर बिकेगा। कोई भी घर अब शराब पीकर नया तबाह जमाना नहीं हो रहा है, लोगों ये ने आप ये जान मानने को लीजिए। तैयार शराब नहीं महिलाएं है इतनी कि सजग शराब है कि जब अपने ली जाए, पति तक की इनके शिकायत हिसाब जाके से थाने में आज कर रही है। समाज बस आप रही लोग है। कांग्रेस ये सब कहकर आप ये नहीं शराबियों को समझे। छोड़ दो, और छोड़ कांग्रेस दो। ने तो खुलेआम आप घोषणा मान की थी कि लीजिए, मेरी ये सरकार देखो आएगी तो हम भैया, शराबबंदी को शराब खत्म जाने करेंगे। दो, इसलिए इसलिए आपका ये हश्र हुआ और बिहार में आप कभी पनप भी नहीं सकते हैं, ये भी आप सराहना होनी समझ चाहिए। पूरे देश में सराहना हो रही है कोई शराबबंदी उपाय की। नहीं है शराबबंदी लॉ एंड ठीक ऑर्डर है, नहीं थोड़ा संभालेगी। समय लगेगा, मानते तो हैं। जब जान ही कार्रवाई हो सुरक्षित रही है, नहीं तो ये सरकार शराब कहां से सजग है रोकेंगे? और जहां इसलिए कमियां हैं उसको दूर की जाएगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार सफल होगी। शराबबंदी अधिकांश रूप से पूर्ण तो नहीं होता है कहीं बंद कोई चीज का, बिहार को निश्चित समृद्ध रूप से बनाने की अधिकांश कोशिश बंद करेंगे। हो जाएगा। पहले और भी लोग खुद नीतीश भी कुमार स्वतः छोड़ नैतिकता देंगे के शराब आधार पीना। पे इस्तीफा दे चुके इसलिए हैं, उन्हें विपक्ष फिर के से लोगों नैतिकता को के आधार पे इस्तीफा अपने देना चाहिए। वाणी पर संयम के और अपने शराबबंदी मांगों पर कानून है संयम उसको हम शराब खत्म के करिए पक्षधर नहीं और है। लोग शराब हम पी आज भी पी कर और ये घर स्पष्ट में है, जाए हमारे और घर को चुनाव में भी तबाह हम लोगों करें। ने अपने घोषणा महिलाएं पत्र यहाँ में पर स्पष्ट रूप परेशान से रहे, कहा था कि डोमेस्टिक शराब- वायलेंस बढ़े, शराब सड़क के नशे दुर्घटना पे बढ़े, पूरे लोग देश बीमार को पड़े। रखना आप चाहते यही हैं। चाहते हैं ना? सच्चाई नहीं समझे। हत्या की संख्या और बढ़े, शराब पी पी कर लोग बलात्कार करें, सामूहिक बलात्कार चाहते हैं ना? यही इन्हीं चीजों की कमी हो गई है बिहार में, इसलिए आप चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो वो आंकड़ा और भी ये दिखा सारे दीजिए चीज जिसमें सामने आ घरेलू हिंसा जाए। सबसे ज्यादा लोग बिहार शराब में पिए। है। सुहेली जी अब मानने को आप तैयार ही नहीं है। आप देखिए अब बहुत मानने वाली बात ही नहीं है, बैठकर तो आप हम मान बिल्कुल कैसे सब कुछ लेंगे? आप ये हसीन बताइए लगता है। ना। सत्ता में बैठे लोगों को ना सब कुछ ठीक लगता है। बट सहयोग मैं इतना ही कर देखिए, सकता हूं, मैं देखिए, करने को आप तैयार नहीं। अब एक और आईना लग देख रहा है लीजिए। पैदल कम अच्छा, चलते मैं हैं। एक सवाल पूछूं और एक और जानकारी, इतनी आपको जानकारी है तो 5 साल होने को है।